गुड आफ्टरनून। ओम शांति। अभी सर बता रहे थे, उन्होंने जो लास्ट लाइन कोट की, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग सुखी हों, सब लोग निरोगी हों, सबके चेहरों पे मुस्कान आए, इतनी अच्छी दुनिया बन जाए। चाहते हैं आप ऐसी दुनिया बनाना जहाँ सब लोग बड़े मिलजुल कर रहते हों, हर व्यक्ति खुश हो, अपने सुख से पहले लोग दूसरे के सुख का ख्याल करें, दूसरों की हेल्प करें, दूसरों की मदद करें। आपको हेल्पलाइन स्टार्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े। क्या ऐसी दुनिया हो सकती है? हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं। ऐसी दुनिया, और वो दुनिया बनेगी जब पहले हम अपनी दुनिया, अपनी लाइफ को उस लेवल तक बनाएं कि हम किसी को भी दुख ना दें, किसी की भी हैप्पीनेस नहीं छीने, किसी के भी दर्द का कारण ना बने। दूसरों के दर्द को दूर कर सकें वो अच्छा है, पर किसी को हम दर्द ना दें, ऐसा जीवन क्या हम बना सकते हैं? एक तरफ तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना परिवार है। परिवार है तो परिवार के लोग तो अपने होते हैं, और अपनों के लिए तो आदमी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये सोच क्या सभी लोगों में है? यही सोच अगर हर व्यक्ति में आ जाए तो व्यक्ति जरा भी क्राइम ना करे, जरा भी गलती ना करे, तो लोगों के मन में जो आज स्वार्थ हावी हो गया है, मतलबी लोग हो गए हैं, अपने फायदे के लिए दूसरे का भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो जो लोगों का माइंड सेट है वो कैसे पॉजिटिव बने? और उनके माइंड सेट को देखते हुए कहीं हम भी उनके बहाव में बह ना जाएं, हम भी उनकी तरह ना होने लग जाएं, उससे भी अपनी सेफ्टी हम करें। हम दूसरों की भी हेल्प तभी कर सकते हैं जब पहले अपनी हेल्प करें। हम दूसरों को टेंशन फ्री तभी बना सकते हैं जब खुद टेंशन फ्री रहें। लोग आपके पास उम्मीद से कॉल करते हैं, बड़ी आशा के साथ ज़्यादातर, कि हाँ हम 112 पर कॉल करेंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। आपको पुण्य कमाने के लिए कोई अलग से सोशल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना काम ही अच्छे से करते हैं और जिस तरह की हेल्प वो व्यक्ति मांग रहा है आप उसको सही ढंग से देते हैं, तो वो व्यक्ति आपको ब्लेसिंग देगा कि मैंने यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर कराई और मेरा काम हो गया। तो आपका अच्छा काम अपने आप हुआ या नहीं हुआ? तो आपका तो प्रोफेशन ही अच्छा है, दूसरों की हेल्प करना। लेकिन मैंने कहा हेल्प भी हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद ठीक होंगे। दूसरों की मदद भी तभी कर सकते हैं जब हम उसके लायक हो गए। अगर हमारे जीवन में ही अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, हम ही टेंशन में हैं, हमारे फैमिली में ही प्रॉब्लम चल रही है और उसका असर हमारे माइंड पे हो रहा है, तो हम प्रॉब्लम्स दूसरों की कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? फिर आदमी कुछ बताएगा, हम गुस्से में उसे डांट देंगे। क्यों डांटेंगे? क्योंकि गुस्सा तो घर से आया हुआ है। इसलिए आपका कूल एंड काम रहना, आपका स्ट्रेस फ्री रहना, आपका टेंशन फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हैप्पी एम्प्लॉय ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉय होता है। ये आज दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च है। अगर आप किसी को टेंशन देंगे, टेंशन में आदमी कभी भी एफिशिएंटली काम नहीं करता और हैप्पीली कर लेगा। अगर कोई आपको प्यार से कहे, आप 1 घंटा और भी बैठ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 1 घंटा और ड्यूटी दे देते हैं। और कोई आपको डांट के कहे तो आप ड्यूटी तो दे लेंगे क्योंकि नौकरी का सवाल है, पर पूरे मन से ड्यूटी नहीं देंगे। तो हर आदमी को प्यार चाहिए, हर आदमी को शांति चाहिए। जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगता है। इसलिए किसी ने कहा आप दूसरों से वही व्यवहार कीजिए जो आप खुद चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे सब रिस्पेक्ट से बात करें, तो आप भी कभी भी अपनी बातों से दूसरे का डिसरिस्पेक्ट ना करें। हमारी वाणी इतनी मीठी होनी चाहिए कि कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
जो दूसरे को भी ठंडक दे और खुद को भी। अब एसी ठंडक दे रहा है तो अच्छा लग रहा है ना, अब यहाँ हीटर लगा दे कोई तो खुद भी जो गर्म होगा हमें भी गर्म करेगा। तो गुस्से वाला आदमी खुद भी प्रॉब्लम में रहता है, दूसरे को भी प्रॉब्लम में लाता है। इसलिए कहा जाता है वाणी की बड़ी कमाल है। और आपका तो प्रोफेशन ही वाणी का है। जो आपके पास आएंगे, अगर आपने बड़े स्वीटली उनकी बात सुनी और उनको जो चाहिए वो आपने वो चीज़ वैसे डील की, तो आप अपने काम में पास हो गए। तो वाणी आपके प्रोफेशन में बड़ा रोल निभा सकती है। कहते हैं मीठा बोल बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। कड़वा सुनना, कड़वा बोलना किसी को ठीक नहीं लगता, फिर भी लोग कड़वा बोलते हैं। दूसरों को चुभने वाली बात, दर्द देने वाली बात कहते हैं। तो ये बातें केवल आपको यहाँ काम में कहाँ यहाँ यूजफुल हों वो यहीं तक नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें आपकी लाइफ से, आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं। किसी ने कहा मीठे बोल बोलिए, अल्फाजों में जान होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास और इन्हीं से अजान होती है। ये समंदर के वो मोती हैं जिनसे आदमी की पहचान होती है। तो मीठा बोलना बड़ा जरूरी है। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है खामोश रहना, या बात ऐसी करो जो खामोशी से अच्छी हो, दूसरे को सुकून देने वाली हो, है ना। बोल और बोल में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। एक व्यक्ति बोलता है, बोलता जाता है, लोग कहते हैं 2 घंटे हो गए, क्या ना कहना क्या चाहते हो, समझ नहीं आ रहा, क्या आपका मतलब क्या है। और एक व्यक्ति 2 लाइनें बोल के चला गया, 2 लाइनें लिख के चले गए हमारे संत महात्मा, दोहे श्लोक मंत्र के रूप में, थॉट फॉर टुडे के रूप में लोग उनको सवेरे उठ के पढ़ते हैं। लोगों की 2 लाइनों के 2 शब्द इतने इफेक्टिव होते हैं। इसलिए कहा बात और बात में अंतर, एक मूर्खता एक मंत्र। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए, ब्लेसिंग्स वाली, हमेशा दूसरों को वरदान देने वाली, सुखदाई, दूसरों के कष्ट मिटाने वाली, दिलों को जोड़ने वाली, दिलों को तोड़ने वाली नहीं होनी चाहिए। झगड़ा बढ़ाने वाली नहीं, झगड़ा कम करने वाली होनी चाहिए। ये तो होगी स्पीच की बात। अगर आपने टेंशन फ्री रहना है तो उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको अपने मन पे भी ध्यान देना है। क्योंकि वाणी भी तभी खराब या सही निकलती है जब मन गड़बड़ करता है। अगर मन खुश है उस दिन आप अच्छा अच्छा बोलेंगे, और मन ही दुखी है तो फिर आपके मुख से भी उल्टा सीधा निकलेगा। तो मन को कंट्रोल करना ये भी बहुत जरूरी है। आदमी सालों से बड़ा नहीं होता, वो अपने ख्यालों से बड़ा होता है। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं कि हम हालात नहीं बदल सकते, पर कम से कम अपने ख्यालात तो बदल सकते हैं, अपनी सोच को तो बदल सकते हैं। देखो तो ख्वाब है जीवन, देखो तो ख्वाब है जीवन, पढ़ो तो किताब है जीवन, सुनो तो ज्ञान है जीवन, समझो तो वरदान है जीवन। और भगवान कहते हैं सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जीवन। पर मुस्कुराएंगे कैसे? जब मन मुस्कुराएगा तभी तो चेहरा भी मुस्कुराएगा। अब मन में तूफान चल रहे हैं, मन में प्रॉब्लम चल रही है, मन मैला है, तो चेहरा मुस्कुरा नहीं सकता। अब मन को साफ करना है। मन जीते जगत जीत कहा जाता है। जिस व्यक्ति ने मन को कंट्रोल कर लिया वही दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन को गार्डन बनाना है, जंगल नहीं बनाना है। अगर मन को गार्डन बनाएंगे तो उसमें अच्छे अच्छे फूल खिलेंगे, फल मिलेंगे। और जंगल में तो कांटे होते हैं। जंगल अपने आप उगता है, लेकिन गार्डन बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने मन को अगर गार्डन बनाना है तो उसके लिए भी तो कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
मन को सही करने के लिए, मन को पॉजिटिव करने के लिए। आप चाहते हैं कि हमारा मन पॉजिटिव रहे, मन अच्छा अच्छा सोचे, या मन में खराब भी आ जाए तो भी चलेगा? क्या चाहते हैं आप? मन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं? क्या पॉजिटिव थिंकर कोई जन्म से होता है या इसी दुनिया में आके बनते हैं? कौन बनते हैं पॉजिटिव थिंकर? इस दुनिया में आके ही बनते हैं ना। तो हम भी बन सकते हैं। बुरे दिन सबके आते हैं। किसी ने कहा आपदा या बुरे दिन सबके आते हैं, पर कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। किसके आधार पे? अपनी सोच से, अपनी माइंड पावर से, अपनी एटीट्यूड से। आपके लिए वर्क वर्शिप भी बन सकता है, वर्क वारशिप भी बन सकता है। आपको लगेगा कहाँ फंस गए, युद्ध भूमि संघर्ष, सवेरे से शाम तक फोन उठा उठा के थक गए, वो हो गया वारशिप। और एक है वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। और मैंने तो आपके काम की इंपॉर्टेंस भी आपको बता दी कि आपका काम तो दूसरों के दुख दूर करके सुख देने का है। तो इसी को तो पुण्य कहते हैं, इसी को तो नेक काम कहते हैं। तो आपका तो पैसे भी मिल रहे हैं, साथ में नेकी भी हो रही है ही नहीं हो रही। और इसमें कोई मजबूरी भी नहीं है। आप नॉर्मल पुलिस वालों के पास जाओ, है तो उनका भी अच्छा ही काम, पर उनके ऊपर कितने प्रेशर होते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, कितने लोगों को सेटिस्फाई करना है। इसलिए ना चाहते हुए भी अच्छा नहीं कर पाते, चाहते हुए भी जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते, क्योंकि कई तरह की कंपल्शन है। आपके ऊपर वो भी नहीं है। आपका काम तो जितना है उतना किया और अपनी किनारे हो गए, जितनी मदद आपके हाथ में है। तो इसलिए अपने काम के प्रति भी पैशन होना वो भी बड़ा जरूरी है। और वो तब पैदा होता है, अपना काम आपको अच्छा तब लगेगा जब काम के प्रति भी आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा। सारी गेम माइंड की है। माइंड लोगों के बिगड़े हैं, इसलिए सोसाइटी में गड़बड़ हो रही है। अब वो माइंड सही हो जाए तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाए। अच्छा, सोसाइटी के तो हुए हमारा भी हो जाता है बीच बीच में। हमारा भी मन में कई बार नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, रिवेंज के ख्याल आ जाते हैं। आते हैं आपके मन में रिवेंज के ख्याल? किसी ने थोड़ा सा नुकसान कर दिया आपका, थोड़ा सा आपका इंसल्ट कर दी, कुछ कह दिया, तो आपके मन में आता है कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा? आता है। ये आते हैं हमारे मन में, क्योंकि हम भी कमजोर मन है हमारा। आने नहीं चाहिए, क्योंकि जो दूसरों के लिए नेगेटिव सोचता है ना, सबसे पहले उसका अपना नेगेटिव होता है। ये बात आप पक्का मान लो। अगर आप दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, आपका पॉजिटिव अपने आप होगा। अगर दूसरों के लिए आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी थॉट उन तक पहुंचेगी और वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी। जब आप पॉजिटिव और अच्छा और प्योर सोचते हैं तो आप प्योर सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। आपके आसपास अच्छे लोग आते हैं, अच्छी परिस्थितियां पैदा होती हैं। और जब आप मन से नेगेटिव हैं तो आप नेगेटिव हालात को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप गुस्से में हैं, लालच में हैं, अभिमान में हैं, जेलसी में हैं, तो आप नेगेटिव लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप माइंड में पॉजिटिव हैं तो आपके आसपास हर चीज अच्छी होने लगेगी, अच्छे लोग आने लगेंगे, अच्छे मिलेंगे आपको। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, देखना वो आपके लिए अच्छे बन जाएंगे। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो शायर हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, वो बड़ा अच्छा सोचते हैं सबके लिए। एक दिन मुझे बता रहे थे, कहता है जी मैंने आज तक पुलिस वालों के लिए बड़ा अच्छा सोचता हूँ। लोग तो पुलिस वालों के लिए बड़ा कुछ सोचते हैं, ये ऐसे है ऐसे है, इसलिए कहता जी मैं सोचता अच्छा हूं उनके लिए। कभी मेरी गाड़ी उन्होंने रोकी नहीं, कभी नहीं रोकी। और गलती से कोई रोक दे तो मेरा चेहरा देख के कहते जी जाओ आप। उनको भी फील होता है कि कोई अच्छा आदमी है भाई, इसको जाने दो। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए अच्छा सोचते हैं कि देखो कितनी टफ ड्यूटी दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, कितनी लोगों की मदद करते हैं। तो उनके लिए पॉजिटिव सोचा, तो पुलिस वाले भी उनके लिए कैसा सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं। और उनको देख के ही वाइब्रेशन होते हैं ना, एक दूसरे को देख के। अब चोर को देख के पुलिस वाला दूर से पहचान लेगा कि ये चेहरा गड़बड़ है।
थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनको हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव है, उसका माइंड नेगेटिव है, तो माइंड से वाइब्रेशन बनते हैं थॉट्स के रूप में, तो वो आते हैं, पता चल जाता है। किसी व्यक्ति को देख के आपको बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसका थॉट सिस्टम अच्छा होता है, और कोई व्यक्ति होता अपना है पर फिर भी थॉट सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप उससे दूर रहते हैं, तो इसका असर होता है। तो किसी के लिए भी आपने नेगेटिव नहीं होना है। आज के लेक्चर से ये सीख लो, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। अगर आपने सोचा मैं हैप्पी हूं, आप हैप्पी बनेंगे। आपने सोचा मैं टेंशन में हूं, बड़ी चिंता है, क्या करूं, बड़ी मुश्किल है, तो वैसा ही होने लग जाएगा जैसा आप सोचेंगे। अगर आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे आसपास सब अच्छे लोग हैं, मेरे परिवार के लोग बड़े अच्छे हैं, मेरे कोलीग भी बड़े अच्छे हैं, वो अच्छे बन जाएंगे आपके लिए। और अगर आपने सोचा सब खराब है, कोई ठीक नहीं है, सारी दुनिया गड़बड़ हो रही है, तो फिर गड़बड़ वाली चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और किसी के बुरे में बुरा क्यों हम सोचें? क्योंकि जो जहर होता है ना, जिस बर्तन में रखो उसमें ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह जहर अगर आपने मन में रखा कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तो वो उसको कुछ आप बिगाड़ पाए ना बिगाड़ पाए, पर अपना भी जरूर बिगड़ जाएगा। हमारे वाजपेयी साहब हुए हैं, भारत के बड़े यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, बड़े अच्छे शायर थे, कवि थे। उन्होंने एक कविता में लिखा, औरों को मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, दूसरों को मिटाने की कोशिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, दूसरों के घर आग लगाने का सपना एक दिन अपने ही घर खड़ा होता है। वो अपने पास हो जाएगा कभी ना कभी। क्यों किसी के लिए नेगेटिव सोचें? अच्छा, जिनके लिए हम सोच रहे हैं वो भी तो हमारे अपने लोग हैं या नहीं? अगर हम दुनिया को परिवार मानते हैं, भगवान को अपना पिता मानते हैं, हम उसकी संतान हैं, तो हम आपस में भाई भाई हैं, सब लोग हमारे हैं। हम कहते हैं हम भारतवासी एक हैं, भारत माता की जय, बड़े नारे लगाते हैं। क्या भारत माता के हर व्यक्ति को अपना भाई मानते हो? अगर भाई मानते हो तो उसके लिए कुछ सोचते हो, उसके भले के लिए कुछ सोचते हो। चलो भला ना भी कर सके, कम से कम नुकसान तो ना करो किसी का, क्या वो कैसा भी है उसके लिए भी अच्छा सोचो, ताकि वो उस बुराई से निकल सके। उस बुराई से निकालना है अगर किसी को, तो उसकी बुराई का चिंतन करने के बजाय क्या सोचना है? उसके लिए अच्छा सोचना शुरू करना है। और अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं तो फोकस बाहर की तरफ करने के बजाय अपनी तरफ करना है। हमारा ज्यादातर टाइम, ज्यादातर एनर्जी दूसरों को देखने में जाती है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, किसको क्या करना चाहिए, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये नहीं होता, वो होता, इसी में ही चले रहते हैं कि नहीं रहते? सारे मसरूफ हैं यहां, किसी शायर ने अच्छी बात कही, सारे मसरूफ हैं यहां दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ा होता तो खुदा हो जाते। खुद के ऊपर ध्यान देना है, मैं क्या कर सकता हूं, दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनके हाथ में है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल कहाँ है, कहाँ मैं कुछ कर सकता हूं? अपने ऊपर। हम दूसरों को सुधारने में, दूसरों को कंट्रोल करने में, दूसरों को चेंज करने में टू मच एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहां कुछ किया नहीं, वहां एनर्जी लगा रहे हैं जहां कुछ किया नहीं जा सकता। और जहां कुछ किया जा सकता है वो है अपने ऊपर। अगर मैं अपने को चेंज कर लूं तो मुझे देख के हो सकता है दूसरा भी चेंज हो जाए। कहते दूसरे किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ तो हो सकता है दूसरे की तलाश पूरी हो जाए। खुद को अच्छा बनाना, और अच्छे तब बनते हैं जिनकी सोच अच्छी है, जिनके विचार महान है, जिनके कर्म महान है, और शब्द तो है ही है, बोल तो है ही है। तो ये तीन चीजें अगर जीवन में आ जाएं,
हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा करना, तो जीवन कितना अच्छा हो जाए। और इन्हीं की हम ध्यान नहीं देते। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाते हैं, ये बात भी याद रख लो। वी आर वट वी थिंक। हम जो कुछ अब तक बने हैं अपने थॉट्स के कारण ही बने हैं। हमने कभी थॉट क्रिएट किया था कि हम ये करेंगे तो आज वहां पहुंच गए। मैंने 6th क्लास में थॉट क्रिएट किया था कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैंने थॉट किया था कि मुझे जगह जगह जाके लोगों की सेवा करनी है, लोगों से मिलना है, जो खुशी मेरे जीवन में है वो खुशी मैंने बांटनी है, लोगों को जीवन जीने की विधि बतानी है, तो आज वो भी हो रहा है। किसी ने थॉट किया था कि मैं कभी देश की सेवा करूं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो आप सोचेंगे वही आप बनेंगे। अगर आप वो नहीं बन रहे तो इसका मतलब आप उसका उल्टा सोच रहे हैं। जो आपको नहीं चाहिए जीवन में उसके बारे में नहीं सोचना, जो चाहिए, जो बनना है उसके बारे में सोचना। अगर आप सोचेंगे कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, पक्का लेट होंगे। अगर आप सोचेंगे मैं तो टाइम पे पहुंचूंगा, मैं टाइम पे जाऊंगा, तो आप टाइम पे पहुंचेंगे। अगर आप कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो सचमुच ही टाइम नहीं मिलेगा। और आप कहेंगे मेरे पास बहुत टाइम है, मेरे पास टाइम की कोई कमी नहीं है, तो आप हर काम के लिए टाइम निकाल लेंगे। अगर आप सोचेंगे कि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और अगर आप सोचेंगे प्रॉब्लम के उल्टा कि मेरे पास सॉल्यूशन है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। लाइफ में समस्याएं, डिफिकल्टीज, चैलेंजेस सबके पास से आती हैं। उनसे घबराना नहीं होता, उनसे डरना नहीं होता। हम डर जाते हैं, अच्छा मेरे साथ इतनी बड़ी परिस्थिति आ गई, इतनी बड़ी सिचुएशन आ गई, होता है ना। फिर हम भगवान को कहते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? मेरे कर्म ही मेरे पास वापस आते हैं। मैंने अभी नहीं तो पहले कभी न कभी किसी को दुख दिया होगा, कहीं ना कहीं गलती की होगी, अब वो मेरे पास वापस आ रहा है। तो उसमें घबराना नहीं है, समस्या को देख के डरना नहीं है। समस्याएं उन्हीं लोगों के पास आती हैं जो उनके पास समस्याओं से लड़ने की ताकत होती है। अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है आप प्रॉब्लम से ज्यादा पावरफुल हैं, और वो प्रॉब्लम आपकी पावर को एनहेंस करने के लिए आई है। जैसे पहलवानी होती है ना, तो एक पहलवान 100 किलो का हो तो सामने भी तो 100 किलो वाले से भिड़ेगा ना। अब 100 किलो वाले मेरे को खली से तो नहीं लड़ना पड़ेगा, खली को खली वाला ही ढूंढना पड़ेगा। मुकाबला बराबर का होता है। तो अगर आपके पास समस्या बड़ी आई है तो इसका मतलब है आप बड़े हैं, आपकी ताकत कम नहीं है। और अगर आपने उस समस्या पे जीत पा ली तो समझो आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी ताकत बढ़ गई। समस्याएं हमारा इम्तिहान है, याद रखो। जब भी कोई डिफिकल्टी आई, आपका टेस्ट हो रहा है, आपने उस टेस्ट में पास होना है। पास होने का मतलब आपने घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं आना, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव वे में उसको फेस करना है। और फेस करके अगर आपने जीत पा ली तो आप बादशाह हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं, आप अपने भाग्य विधाता खुद हैं। किसी ने बड़ी खूब बात कही, ऐ बला आ, ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी। बला किसको जानते जान? मुसीबत को। ऐ बला आ, तेरे आने से बरकत होगी, तेरे पीछे छिपी मेरे उस रहमान की रहमत होगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव माइंडसेट। कि वो बला को क्या कह रहा है कि वो भगवान की रहमत है जो आपके पास समस्या भेज रहा है ताकि आप ज्यादा पावरफुल बन सके। कोई बच्चा अगर उसका एग्जाम ही ना हो तो वो क्या फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा? एग्जामिनेशन सिस्टम होता है। ऐसे ही लाइफ में जो चैलेंजेस हैं
वो हमारे एग्जाम हैं, उनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। उस वक्त सोचना है भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे ऊपर हैं, ये समस्याएं मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ये सोचना है। जिसे वो देना चाहता है, जिसे वो देना चाहता है उसी को आजमाता है, उसी का टेस्ट लेता है। खजाने रहमतों के इसी बहाने लुटाता है। तो आपके ऊपर रहमत, आपके ऊपर बड़ी दया क्यों कर रहा है भगवान? क्योंकि वो आपको आजमा के टेस्ट देके ही। आप घर में चावल बनाते हैं, आजकल तो कुकर में बनाने लग गए, पहले जब पतीले में बनाते हैं तो पहले एक को टेस्ट करते हैं कि नहीं, ऐसे खा लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि पका है या नहीं। ऐसे ही यहाँ लाइफ में हमें टेस्टिंग होती है कि हम कितने मजबूत हैं, कितने स्ट्रांग हैं। तो उन सिचुएशन से डरना नहीं है, माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव माइंडसेट से किसी भी सिचुएशन को हम फेस कर सकते हैं। एक बार एक फैमिली में झगड़ा हो गया, नहीं झगड़ा नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मेरे लिए एक चाय का कप ले आओ। वाइफ बड़ी खुशी खुशी किचन गई, चाय बना के लाई, रास्ते में ठोकर लगी, बड़ी कोशिश की बचाने की, फिर भी आधी चाय नीचे गिर गई और आधी बचा ली। अब देखो पति के रिएक्ट करने के तरीके। गुस्से वाला पति होगा तो कैसे जवाब देगा? अरे ये क्या किया, अंधी हो क्या, सारी चाय गिरा दी, आंखें फूटी हैं क्या? वो ऐसे जवाब देगा। आपके साथ ऐसा होता तो नहीं कहीं? अच्छा, एक नॉर्मल वाला है, वो कहेगा अच्छा चाय गिरा दी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और एक पॉजिटिव वाला होगा पति, तो क्या बोलेगा? अरे वाह, चाय गिराई, ठोकर लगी, फिर भी आधी चाय बचा ली। तो वो कौन सा रिस्पॉन्स हुआ? पॉजिटिव। चीज तो वही थी, वो कह रहा है आधी फिर भी बचा ली, फिर भी आपकी तारीफ कर रहा है। अब उनके रिस्पॉन्स को देख के आपके रिस्पॉन्स भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप भी नेगेटिव हुए और पति भी नेगेटिव हुआ, पति ने कहा आंखें फूटी हुई हैं और आप उससे भी नेगेटिव निकले, अगर उससे भी तेज तरार हुए, तो आप क्या जवाब देंगे? आंखें मेरी नहीं फूटी, तुम्हारी फूटी हुई है, दिखाई नहीं देता आधी बचाई है, अगर नहीं फूटी है तो मैं फोड़ देती हूँ। हो गई घर में लड़ाई। और जिस पति ने कहा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो बीवी भी पॉजिटिव हो जाएगी। वो क्या जवाब देगी? अगर अगली बार ठोकर लगी ना तो पूरी बचा के दिखाऊंगी। तो ये है आपके बोल, आपका वे ऑफ थिंकिंग, जिससे बड़ा कुछ इफेक्ट पड़ता है। कोई आपको कुछ बोले, आपने रिएक्ट नहीं करना, ये आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी शायद। सामने वाला अगर आपको कुछ भी बोले, आपने उसको थैंक यू बोल के, सॉरी बोल के, थैंक यू बोल के उसको शांत करना है। ठीक है, ये तो यहाँ तो आपको पता है कि हमारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हमारे ऊपर एक्शन होगा अगर हम लड़ने लग गए उनके साथ, तो यहाँ तो ध्यान देंगे, जॉब का सवाल है। लेकिन आम लाइफ में हम ध्यान नहीं देते, आम लाइफ में हम रिएक्ट कर जाते हैं। समझदार व्यक्ति रिएक्ट नहीं करता, समझदार व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, और वो भी पॉजिटिव वे में। वो चाहे कितना भी नेगेटिव बोले, उसके नेगेटिव शब्दों को सुनकर गुस्से में बोल रहा है, क्या हम प्यार से नहीं बोल सकते? हम उसके गुस्से को देख के हम भी गुस्से में बोलने लग जाते हैं। होना ये चाहिए वो गुस्से में बोले और हम प्यार से जवाब दें। हम उसके गुस्से को अपने अंदर क्यों लाते हैं? वो गुस्सा कर गलत कर रहा है, हम उसको कॉपी करने लग जाते हैं। कॉपी करना मतलब जैसा वो कर रहा है वैसा ही हम करने लग जाते हैं। वो प्यार से बोलेगा तो हम भी प्यार से बोलेंगे, वो चिल्लाएगा हम भी चिल्लाएंगे। हमें लगता है उसको चुप कराना है तो हमें भी शाउट करना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये हुआ कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको कॉपी कर रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम उसकी चीज कॉपी कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि वो गुस्से में बोले और हम प्यार से बोले, वो फिर गुस्से में बोले और हम फिर प्यार से बोले। थोड़ी देर बाद वो हमारे प्यार को कॉपी करे
और वो भी प्यार से बोलने लग जाए? हो सकता है ऐसा? वो भी तो कॉपी करता है दूसरे को। अगर हम प्यार से जवाब देंगे, धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो भी प्यार से बोलने लग जाएगा। तो अपने अंदर इतनी ताकत भरनी है ताकि कोई भी हमारा फैमिली मेंबर, कहीं भी हम जाएं, हम प्यार से समस्या को टैकल कर सके। और प्यार में बहुत बड़ी ताकत है, गुस्से में ताकत नहीं है, गुस्से में बर्बादी है। अब देख रहे हो ना आप, आजकल लड़ाई चली है दो देशों में, एक की भी बर्बादी हो रही है, दूसरे की भी हो रही है। अब कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मर गए। मतलब वो क्या जीवन है कि दिन में 20 बार सायरन बजता है और फटाफट भाग के आपको नीचे बंकरों में जाके छिपना पड़ता है। रात आपको अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में सो के गुजारनी पड़ रही है कि कहीं से भी मिसाइल आ जाए, कहीं से भी कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि वही है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बदले की भावना, दूसरे को सजा देने की भावना। इन्होंने हमारे साथ ये किया, हम इनको सजा देंगे। वो भी कहते इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम इनको सजा देंगे, और लड़ते रहो। तरीका क्या होता है? एक ने कुछ किया तो उसको प्यार से क्यों नहीं हैंडल कर सकते, बातचीत से क्यों नहीं हैंडल कर सकते? पर नहीं करते। घमंड, एक का घमंड, दूसरे का भी घमंड, हम सुपीरियर हैं तुमसे, वो कहते हम भी तुमसे सुपीरियर हैं, तो लड़ रहे हैं। ईगो क्लैश, कंट्रीज के ईगो क्लैश के कारण लोगों को कितना सफर करना पड़ता है। अब वो बात अगर उनको समझ आ जाए कि ये चीजें प्यार से भी हैंडल हो सकती है, वो चलो देशों की बात है, वही हमारे घरों में भी हो जाता है। घरों में भी समस्याएं जितनी हैं, अगर ईगो को किनारे कर दे, थोड़ा सा झुक जाएं, तो दूसरा व्यक्ति भी पोलाइट हो जाएगा। दूसरे को चेंज करने का तरीका है कि खुद झुक जाओ, पोलाइट हो जाओ, वो भी पोलाइट हो जाएगा। वो भी ह्यूमन बीइंग है, उसमें भी अच्छाइयां हैं, ये नहीं कि वो दानव है। वो भी ह्यूमन बीइंग है, पर थोड़ा सा उसको प्यार से हैंडल करो। कहते हैं, क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता? क्या शान तुम्हारी घट जाती या रुतबा कम हो गया होता, जो गुस्से में कहा अगर वही प्यार से कहा होता? ताली भी नहीं बजाते आप लोग, मना किया। अच्छी बात लगे तो ताली बजा देनी होती है, उससे खुद को भी खुशी मिलती है, दूसरे को भी खुशी मिलती है, और हमारा एक्यूप्रेशर भी हो जाता है। क्लैपिंग बड़ी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। और हमारे दुख का कारण है, परेशानियों का, अगर वो आप समझ जाए, वो है हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिजायर्स मन में रखते हैं, कामनाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं। वो इच्छाएं हमें सुखी नहीं रहने देती, उनको कम करना है। कर सकते हैं कम? अब आप सोचेंगे कहाँ हम बैठे हैं, क्यों ना हम इतना बड़ा बन जाएं, हमारे पास बड़ी सी गाड़ी हो। अब गाड़ी भी आ गई, अब सोच रहे हैं ड्राइवर भी हो। अब ड्राइवर भी आ गया तो ड्राइवरी सीट खोले, वो खोले, खिड़की खोले, उसकी दरवाजा खोले, वो भी आ गई। अब बड़े वाली कार हो, फिर कार भी आ गई, अब इच्छा हो रही है जहाज आ जाए। जहाज भी आ गया किसी के पास, अब उसको एयरपोर्ट जाना पड़ता है, बड़ा 2-3 घंटे फंस जाता है जाम में। अब कहता मेरे छत के ऊपर ही मेरा हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए, वहीं से जाऊं अंबानी की तरह, और वहीं से ही। अब मान लो घर में पैसा आ गया, बना लिया घर में आपने हेलीपैड, लेकिन अब जहाँ जाना है वहाँ भी तो होना चाहिए। अब वहाँ नहीं है तो दोबारा प्रॉब्लम, वो भी दुखी। इच्छाएं कभी सुखी नहीं रखती। जरूरतें भगवान पूरी करता है, इच्छाएं पूरी नहीं करता। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, इसलिए इच्छाओं के गुलाम नहीं बनना है। आप प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पुरुषार्थ से लेने की, पर जो मिले फिर उसमें खुश रहिए। ये ना सोचिए कि दूसरे को मेरे से ज़्यादा मिल गया, उसको इतना मिल गया। अब उसकी अपनी लाइफ है, मैं उसकी लाइफ में नहीं इंटरफेयर कर सकता। मुझे जितना चाहिए मेरे पास सफिशिएंट है, ये भाव मन में लाना ही सेटिस्फैक्शन है। इसे कंटेंटमेंट कहते हैं, और कंटेंटमेंट इज द की टू हैप्पीनेस। वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो जीवन से संतुष्ट रहता है, और संतुष्ट वो रहता है जिसने इच्छाओं को जीत रखा है।
इच्छाएं ही दुख का कारण है। इच्छाएं हमें अच्छा बनने नहीं देती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, हाथ आगे कर लो दोनों। ये पोजीशन 1 है, ठीक है, पोज 1। हाथ थोड़े फैला लो। पोजीशन 2 याद रखना, और फैला दो। पोजीशन 3। अब याद रखो ऐसे हाथ किसके रहे थे खुले बाहर? सिकंदर महान के। जब उसको कब्र में डाला, उसने इच्छा रखी थी कि मेरे हाथ बाहर रखना, ताकि याद रहे कि सिकंदर भी दुनिया से कैसे गया, खाली हाथ गया। तो ये पोजीशन 3 आ गई, ठीक है। और जैसे ही मैं पोजीशन 4 बोलूं, आपने ऊपर जाके ताली बजानी है। 4 1 करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसका मीनिंग भी समझ लो। पोजीशन 1, जब हम छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, हम सोचते थे एक बार डिग्री पूरी हो जाए, एक बार मेरी नौकरी लग जाए, एक बार 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल जाए, बस काफ़ी है, ज़्यादा नहीं चाहिए। वो हो गया, इच्छाएं पूरी नहीं हुई, हमने हाथ फैला दिए, हम पोजीशन 2 पे आ गए। हमने सोचना शुरू किया, अब मेरी शादी हो जाए, अब मेरी मुमताज मुझे मिल जाए, अब मेरे बच्चों की एडमिशन उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो जाए, शहर में बड़ा सा प्लॉट निकल आए, मेरा बंगला बनाए, फिर चलो इतना ही काफ़ी है, और नहीं चाहिए मुझे भगवान। भगवान ने वो भी कर दिया धीरे धीरे। अब हमने और हाथ फैला दिए। अब हम सोचने लगे, अब मेरा दुनिया में नाम हो जाए, मान हो जाए, शान बढ़ जाए, मेरी रुतबा बढ़ जाए, मेरा स्टेटस हो जाए। अभी व्यक्ति सोच ही रहा था कि ऊपर से यमराज ने चौथी ताली बजा दी कि बेटा ऊपर आ जा, तेरा टाइम पूरा हो गया। तो ये इच्छाओं की गुलामी हम करते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और कब जीवन पूरा हो जाए और कब फिर कैसे जाते हैं दुनिया से। न कोई बंगला साथ जाता है, कोई प्रॉपर्टी कितना बैंक में रखा है जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। आपके नेक काम ही साथ जाएंगे, आपके अच्छे संस्कार ही साथ जाएंगे। तो उनको कैसे ठीक करें, उसके ऊपर आज से सोचना शुरू करो। ब्रह्मा कुमारी संस्था आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है। हमारे भारत में 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, 140 देशों में हमारा नेटवर्क है। यूनाइटेड नेशंस के हम परमानेंट मेंबर हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, कंसल्टेटिव स्टेटस है। हम जगह जगह जाके लोगों को टेंशन फ्री लाइफ, हैप्पी लाइफ, रिलेशंस कैसे ठीक किए जाएं, इनके ऊपर बात करते हैं, मेडिटेशन के ऊपर बात करते हैं। आज तो योगा डे है, तो योगा डे की भी आप सबको शुभकामनाएं। योगा हमारे जीवन का बड़ा अमूल्य अंग है। उसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी की पूरी फिलॉसफी टिकी हुई है। जो हम मेडिटेशन करते हैं उसका नाम भी राजयोग है। और राजयोग हमारे मन को, हमारी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने की एक कला है, जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बना सकते हैं। वो जीवन जीने की एक कला है, मन को कंट्रोल करने की एक कला है। मेडिटेशन एक हमारी इनर जर्नी है। आउटर जर्नी तो हम डेली करते हैं, बाहर जाते हैं, पर हम अंदर की ओर मुड़े, अपने अंदर की तरफ अंतर यात्रा, अंतर मन की यात्रा करना, वो मेडिटेशन है। खुद को जानना और खुदा को पहचानना, ये मेडिटेशन का हिस्सा है। और अपना संबंध उस सुप्रीम पावर से जोड़ना, तो वो मेडिटेशन भी आप सीखिए, तो आपके जीवन में पावर आएगी बुराइयों को छोड़ने की और अच्छाई के ऊपर चलने की। आपकी बैटरी, जो मन की बैटरी है, वो थोड़ी सी जो डिस्चार्ज हो जाती है बीच बीच में, उसको अगर चार्ज करना है
तो मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप उसको कभी भी आकर ब्रह्मा कुमारीज में आकर 7 डेज का हमारा कोर्स होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हर व्यक्ति, हर कोई भी किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति उसको अटेंड कर सकता है और सीख के बाद में अपने घर में भी प्रैक्टिस कर सकता है। आप उसको भी सीख लीजिए। साथ में हमारे साथ बीके स्मृति दीदी आए हैं, वो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपको मेडिटेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू देके उसको कैसे गाइडेड रूप में किया जा सकता है उसकी एक झलक आपके सामने रखें। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ये ओम शांति। तो भाईजान ने बोले कि राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए, तो मेडिटेशन मीन्स कनेक्शन, योग मीन्स कनेक्शन। तो कनेक्शन तो जोड़ को ही कहा जाता है, किसी के साथ किसका कनेक्शन कहा जाता है, चाहे वो वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। तो अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किसके साथ कनेक्शन है? योग किसके साथ? हमारे साथ है योग। तो ये आत्मा के साथ परमात्मा का कनेक्शन को कहा जाता है राजयोगा मेडिटेशन। So meditation comes from a Latin word medere. Medere means to heal. तो heal किसको करना है? आत्मा को heal करना है। यहाँ पर जहाँ तिलक लगाए हैं, बिंदी लगाए हैं, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के सेंटर में सोल का सिचुएटेड एरिया है। तो हम जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, हमारा पिता परमात्मा भी